बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम तक हम जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे उसी को ही आगे लेकर चलेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का था। हमने कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन और उसके बाद कंटेनर, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पैकिंग किस तरह करते हैं, और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमारा था टाइप्स ऑफ कंटेनर। अब इस चैप्टर में जो अब हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जी कंटेनर आपके बने किस तरह के होते हैं, उनको मतलब किस तरह बनाए जाते हैं, उनका मटेरियल कौन सा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंटेनर। कंटेनर के लिए अब आपका जो इस्तेमाल होता है मटेरियल वो कौन सा होता है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ किसी दूसरे आइटम से मिलकर बनी होती है। तो हमने जो कंटेनर फार्मास्यूटिकल्स में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, वो किस चीज़ से बनाने होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है। कंटेनर पता है हमें, कोई भी चीज़ होती है मेडिसिन वगैरह, उनको डालने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कंटेनर हम बनाते हैं किस चीज़ों से है, अब वो भी सवाल पैदा होता है। पहले तो देखते हैं कि हमारे पास कंटेनर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और कंटेनर जो होते हैं, जो होता है अपना मटेरियल, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए और अहम भी इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास ज़्यादातर मेडिसिन होती हैं वो किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट ना कर जाएं। अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि हमारी मेडिसिन को ख़राब कर देगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मटेरियल को डिसाइड किया जाता है कौन सा रखना है कि वो जो हमारी मेडिसिन है वो उसके साथ रिएक्ट ना कर जाए। तो जो हमारा पहला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो कौन सा है जी, ग्लास मटेरियल्स। ठीक हो गया, ये हमारा पहला मटेरियल जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता होता है। आपके सिरप्स वगैरह जो होते हैं वो इसी चीज़ के बने होते हैं। सिरप्स को करने के लिए जो बॉटल्स वगैरह होती हैं वो इसी चीज़ की बनी होती है। पहला हमारा आ गया। दूसरा हमारा कौन सा होता है जी, प्लास्टिक। ये पॉलीमर से मिल के बने होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो प्लास्टिक ही होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लफ्ज़ पॉलीमर इस्तेमाल किया गया है लेकिन उसका मतलब नहीं बताया गया पॉलीमर क्या होता है। प्लास्टिक्स आ गए। उसके बाद आपका आ गया जी मेटल्स। मेटल वगैरह जो होती है आपकी इस्तेमाल होती है, वो भी मटेरियल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। कोलैप्सिबल ट्यूब्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते, आपको इतने ज़्यादा मेटल नहीं मिलेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखने के लिए को। उसके पीछे भी वजह होती है। मेटल्स को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स को इतना ज़्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। ये हमारा आ गया। और जो हमारा लास्ट है वो हमारा पेपर। ये भी इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किए जाते। जो हमारी पहली दो टाइप्स थी वो ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कंटेनर बनाने के लिए। तो ये हमारी चार टाइप्स हैं जिनसे हम कंटेनर बनाते होते हैं। पहली ग्लास मटेरियल हमारा फर्स्ट वन, ठीक हो गया। सेकंड वन प्लास्टिक, थर्ड वन मेटल, और फोर्थ वन हमारा पेपर। अच्छा, अब ग्लास मटेरियल जो होता है, ग्लास मटेरियल जो हम बनाते होते हैं, ये वाला ग्लास किसके लिए, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सिरप्स के लिए हम ग्लास को इस्तेमाल करते होते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी टाइप की प्रिपरेशन होती हैं जिनके अंदर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो सिरप्स के लिए, और कुछ कैप्सूल्स या गोलियाँ जो होती हैं, आप कह लें उनको टैबलेट्स, और उनको जो है रखने के लिए ग्लास मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ग्लास मटेरियल की एक ख़ास बात ये होती है कि अगर ग्लास मटेरियल को आप सही तरह इस्तेमाल करें तो वो आपकी प्रिपरेशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और दूसरा, वो हार्ड बहुत होता है, ब्रिटल भी होता है, मतलब हार्ड होता है। आप उसे आम मतलब यूँ थोड़ी फोर्स से उसको नहीं तोड़ सकते बच्चे वगैरह, लेकिन नीचे गिरा दिया जाए तो वो टूट जाएगा। तो ये ग्लास मटेरियल हार्ड ब्रिटल शेप्ड होती है हमारे पास। किन चीज़ों से मिलके बना होता है ग्लास मटेरियल भी, तो आगे किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना होगा। किन चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर तैयार करते हैं ना ग्लास, वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है।
अब उसके ऊपर रंग भी किया जाता है ग्लास के ऊपर, ताकि बाहर से लाइट उसके ऊपर पड़े तो अंदर की प्रिपरेशन ख़राब ना हो, या उसके ऊपर एक कोट भी की जाती होती है ताकि टेम्परेचर अंदर ना जाए, प्रिपरेशन ना ख़राब हो। तो ये जो हमारा ग्लास मटेरियल होता है, ग्लास मटेरियल, ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल किया जाता होता है। कलर्ड जो होता है, कलर टाइप में, मतलब उसको कलर कर देते होते हैं, वो भी इस्तेमाल किया जाता होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी इस्तेमाल किए जाते होते हैं आपके, क्या नाम है, ग्लास मटेरियल्स। अच्छा, ग्लास मटेरियल की खसूसियत तो ये होगी कि ये मतलब हार्ड एंड ब्रिटल होता है, और ये जो होता है मतलब हीट रेजिस्टेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इस जगह पे आप लोहे को इस्तेमाल करें या किसी भी मेटल को इस्तेमाल करें, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो होती है टेम्परेचर उसको अब्जॉर्ब करके अंदर लेके जाते हैं, लेकिन ये मेटल जो होती है, सॉरी, ग्लास मटेरियल्स जो होते हैं, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन अंदर नहीं जाने देते। ब्लैक कलर्ड जो होते हैं हमारे पास गिलास, ज़्यादातर एलिक्सर वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है, ये गिलास मटेरियल मिल के बना किन चीज़ों से होता है, तो वो काफ़ी टाइप का हो सकता है। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है टाइप 1, जो हम कहते हैं बोरोसिलिकेट। बोरोन और सिलिकॉन, या बोराक्स और सिलिकॉन से मिलके बना होता है, ये टाइप 1 होती है। बोरोन क्या होता है, आपके पास एटम है। सिलिकॉन क्या, वो भी आपके पास एटम है। मतलब ये बता रहा है कि उसके अंदर एटम कौन से मौजूद होते हैं। बोरोन और सिलिकॉन का केमिकल स्ट्रक्चर पूरा सा बना होगा जिस तरह का, और उसके अंदर ये हमारे पास क्या नाम है, टाइप 1 गिलास उससे मिलके बना होगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे पास ज़्यादातर गिलास होते हैं वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों के स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलता, खाली ऑक्सीजन नहीं होता, वो O2 की फॉर्म में होता है। O कभी नहीं आपको दिखाई देगा कि मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, अगर वो होगा तो वो फ्री रेडिकल होगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह O2 की फॉर्म में ही हमेशा ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलेगा। तो ऑक्सीजन इसी तरह, अगर ये ऑक्सीजन मज़ीद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता जाए और ये इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती जाए O2, और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाए, जिसके साथ हमारे साथ कार्बन भी अटैच हो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आटम जो होते हैं वो हमारे पास लाजमी मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, हाइड्रोजन्स लगा लेते हैं, हाइड्रोजन्स, ठीक हो गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पास ये ऑक्सीजन आटम मौजूद है। इसी जगह पे अगर यहाँ पर सिलिकॉन कर दो, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आ गया, इसी के अंदर अगर एक दरमियान में सिलिकॉन भी आप लगा दो, लेकिन सिलिकॉन की वैलेंसी भी पूरी करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं नहीं पूरी कर रहा उसको। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा उससे मिलकर ग्लास इस तरह मिलकर बना होता है। अंदर उसको स्ट्रक्चर को देखने के लिए ग्लास किस तरह मिलकर बना होता है, तो इस तरह का होगा। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है जो आपको उसने बताया कि कार्बन और सॉरी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है ये ग्लास मटेरियल। टाइप 1 बोरोन सिलिकेट या बुराक सिलिकेट कह लें, उससे मिलकर बना होता है। अच्छा, टाइप 2 हमारी आती है जी सोडा लाइम की, ट्रीटेड सोडा लाइम। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम, सोडा लाइम से मिलकर बना होगा, लेकिन उसको ट्रीट किया गया होगा, या तो कलर्ड मटेरियल उसके अंदर डाले गए होंगे या कुछ भी, लेकिन वो सोडा लाइम जो होगा उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सोडा लाइम होगा। इसके अलावा टाइप 2 जो टाइप 3 जो होती है हमारे पास, वो भी सोडा लाइम की होती है। तो इन चीज़ों से पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो है ग्लास मटेरियल, इसकी काफ़ी वाइड वैरायटी मौजूद है। इसके अलावा नॉन पेरेंटल ग्लास भी होता है हमारे पास, और हो सकता है ये बोरोसिलिकेट और ट्रीटेड सोडा लाइम इनको मिलाकर एक नया गिलास बनाया गया हो। तो ये मतलब जो आप देखेंगे ना कि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास। हो सकता है इन दो को मिलाकर जो गिलास बनाया जाए वो कुछ और मटेरियल का हो, उसका कोई और काम हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये मटेरियल जो होते हैं हमारी मेडिसिन उनके साथ काफ़ी कम रिएक्ट करता होता है, इसलिए हमारे पास ये ग्लास मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। दूसरा जी हमारा, फिर जो दूसरी हमारी आएगी वो होगी प्लास्टिक्स। प्लास्टिक सब जो होते हैं मिलके बने, वो पॉलीमर से मिलके बने होते हैं, पॉलीमर से मिलके बने होते हैं जी, पॉलीमर्स।
थोड़ा बहुत आपका इसको पता होगा कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। हाई मालिक्यूलर वेट, इनका मालिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मर्ज आपस में जुड़ जाना। पॉलीमर बहुत ज़्यादा मालिक्यूल जब आपस में मिल के किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, मर का मतलब मर्जिंग, आपस में जुड़ जाना। तो पॉलीमर बहुत ज़्यादा मालिक्यूल जब आपस में मिलकर कोई स्ट्रक्चर या कोई शेप हमें देते हैं तो उसको मालिक्यूल क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते होते हैं। प्लास्टिक जितने भी हमारे हैं वो पॉलीमर है। ये भी मेरे पास जो मौजूद है वो पॉलीमर है। हमारे कपड़े जो हैं ये भी पॉलीमर है। ये जो आप कह रहे हैं क्या नाम है, कोट वगैरह, ये भी पॉलीमर है। आपका मोबाइल का मेटल से लेकर हर चीज़ पॉलीमर है। पॉलीमर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। यूँ समझ ले दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक पॉलीमर इंडस्ट्री है। तो प्लास्टिक जो होता है वो हमारे पास पॉलीमर से ही मिलकर बना होता है। ये जो हमारे कपड़े होते हैं ये पॉलीस्टाइरीन केमिकल का नाम है जिससे मिलकर बने होते हैं। पॉलीस्टाइरीन, ये हमारे कपड़े उससे मिलकर बने होते हैं। आपने अक्सर लोगों ने घर में सुना होगा कि पीवीसी के पाइप लगाते होते हैं हम घर में। पीवीसी पाइप, ये जो घरों में हम जब करते होते हैं अपना सीवेज वगैरह, या हम पानी के लिए जो कैरेज के लिए इस्तेमाल करते होते हैं पाइप, उनको कहते हैं पीवीसी पाइप। तो उनका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वो भी अब एक पॉलीमर है, यहाँ तक अंदाज़ा लगा लें। उसके अलावा अब आपकी फार्मास्यूटिक्स या फार्मेसी की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पर जो आप बैग्स वगैरह प्लास्टिक के इस्तेमाल करते हो, किसके लिए? नॉर्मल सलीन, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन, इन चीज़ों को कैरी करने के लिए जो हमारे पास बैग्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो पॉलीमर प्लास्टिक से ही तो मिलके बने होते हैं। तो प्लास्टिक भी हमारे पास मटेरियल कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हमारे पास किस में इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक की काफ़ी ज़्यादा कैप्सूल और गोलियाँ प्लास्टिक की डिब्बियों में आती होती हैं, वो भी हमारे पास प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। और ये दूसरा बायोडिग्रेडेबल अक्सर होते हैं, अक्सर डिग्रेडेबल नहीं होते, वो आपकी खैर बात नहीं है। उसके ऊपर नुकसान भी पहुंचाते हैं काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को। इसी वजह से अब पिछले दिनों में आपने देखा था कि जो हुकूमत थी वो शॉपर्स को बैन करने के बारे में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा था कि हम तमाम किस्म के जो कैरियज बैग्स वगैरह होते हैं प्लास्टिक की जगह पे इनको किसी कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं कौन कौन से होते हैं जी? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, और इसी तरह आपके पॉलीइथीन, काफ़ी ज़्यादा टाइप होती हैं। ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आपकी। इससे अंदाज़ा लगा दें कि पता नहीं कितने टाइप के हमारे पास मौजूद होंगे क्या नाम है ये पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स। तो ये प्लास्टिक्स हमारे आ गए, ये आपके फार्मेसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कंटेनर बनाने के लिए। फिर हमारा मेटल आता है। मेटल अब इतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, चंद एक चीज़ों में मेटल आपको नज़र आएगा लेकिन उसके अलावा नहीं आएगा। दो वजह होती है, मेटल महंगा बहुत होता है, और दूसरा ये हमारी जो प्रिपरेशन हमने बनाई होती है सॉलिड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड, ये उसके साथ रिएक्ट करके मिल जाता होता है। अब हमारे जिस्म के अंदर भी आयरन मौजूद होता है, आयरन भी मौजूद होता है, निकल भी मौजूद होता है, हर चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। अब अगर ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ शामिल होकर हमारे जिस्म के अंदर ये चला जाएगा मेटल, तो हमें नुकसान पहुँचाएगा। उसे हम कहते हैं मेटल पॉइजनिंग। मेटल पॉइजनिंग से क्या मुराद है? मेटल का मतलब मेटल हमारे जिस्म के अंदर चला गया, पॉइजनिंग जहर। तो मेटल की जो जहर वाली और जहर आलूदा हो गया हमारा जिस्म मेटल की वजह से ज़्यादा, तो वो मेटल पॉइजनिंग होगी। इस वजह से ये मेटल हमारे पास इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाते होते हैं आपके जो प्रिपरेशन या जो भी आपने डोजेज फार्म बनाई है उसके साथ। अच्छा, फिर भी हमारे पास ये इस्तेमाल ज़रूर होते हैं। किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये आपके लिए इस्तेमाल होते हैं जब आपने एरोसोल्स पार्टिकल, पिछली बार बताया था एरोसोल पार्टिकल्स क्या होते हैं। वो जो होते हैं पार्टिकल्स, उनको जब आपको कंटेनर में डालना होता है तो तब हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह में ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप कह लें जी दूसरे, हाँ, पाउडर्स वगैरह जो हमारे पास बल्क पाउडर आते होते हैं उनके लिए मेटल इस्तेमाल होती है, लाजमी होती है इस्तेमाल। उसके अलावा सोचिए आप, हाँ, कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जो आपकी ऑइंटमेंट्स और क्रीम वगैरह जो होती हैं वो इनके अंदर सेफ़ रहती होती हैं। सेमी सॉलिड है ना वो, सॉलिड पूरा नहीं है। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड और आधा लिक्विड फॉर्म है वो
ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स जो आपकी होती हैं वो सेमी सॉलिड होती हैं। जब आप चेहरे पर या जिस्म के ऊपर लगाते हैं तो वो एक लिक्विड की तरह या सॉलिड ही रहे तो लिक्विड की तरह मतलब वो जज़ब हो जाती है हमारे जिस्म के अंदर। लेकिन जब वो अपने उस कंटेनर के अंदर रहे तब तक वो सॉलिड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर रहती है। तो इसके लिए हम हाँ मेटल ज़रूर इस्तेमाल करते होते हैं। मेटल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? आयरन, निकल, एलुमिनियम, टिन, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हमारे पास मेटल्स की जो है वो अभी तक मौजूद है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं जी? कोलैप्सिबल ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके अलावा जी हमारे एरोसोल कंटेनर, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, काफ़ी इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो। अब एरोसोल पार्टिकल के लिए इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि आपको पता है जब एरोसोल में से हम कोई निकालते हैं अपना दबाते हैं और उसको ताकि एरोसोल जो परफ्यूम वगैरह अंदर बाहर आए तो वो अंदर एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना होता है उनका, वो प्रेशर रिलीज़ आउट होता है। तो अगर वो प्लास्टिक के बनाए तो फटने तक के खतरे होते हैं, उसके ख़राब होने तक के खतरे होते हैं। तो इसलिए मेटल वहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आती होती है। ठीक हो गया, मेटल तो आ गई। हमारा लास्ट वन जो है वो हमारा पेपर है। अब पेपर को आप इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे लेकिन स्टिल हमारे पास यूज़ तो होता है ना ही हमारे पास। क्यों यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है हमारे पास? जब पाउडर या कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ज़्यादातर पाउडर के लिए इस्तेमाल, ये हमारे पास प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी पैकिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्राइमरी पैकिंग के तौर पर आप पेपर को कम देखेंगे, प्राइमरी पैकिंग के तौर पर आप पेपर को कम देखेंगे। हाँ, ये जो हमारे पास आजकल जो आती हैं टैबलेट्स वगैरह, उनके ऊपर जो लगा होता है वो पेपर ही होता है। लेकिन उन पेपर के ऊपर जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं वो तो किसी और चीज़ के बने होते हैं। ये हमारे पास इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा पेपर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता। पाउडर जो आपके आते होते हैं राइजिक के शासे वगैरह, जो आपके सैकेट होते हैं किसके, राइजिक के, वो इसी चीज़ के अंदर आते होते हैं पेपर के अंदर। तो पेपर हमारी प्राइमरी या टर्शरी पैकिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, सेकेंडरी या टर्शरी के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है। प्राइमरी ऊपर पेपर नहीं इस्तेमाल होता। किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? पहली तो बात यह आ गई कि यूज़ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपका मटेरियल जिससे बने होते हैं कंटेनर से, वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। ये हमारा मटेरियल यूज फॉर कंटेनर्स। ठीक हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। ग्लास मटेरियल, प्लास्टिक, मेटल और पेपर, ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका मेटल मटेरियल यूज फॉर कंटेनर। आगे जो हमारी टाइप आएगी वो फिर आएगी टाइप्स ऑफ क्लोजर जो हमारे ढकने होते हैं। ये मैंने ढक्कन लगाया ना इसके ऊपर, तो ये ढकने के टाइप के ऊपर कंटेनर कितने टाइप के होते हैं, या ढकने हमारे जो होते हैं वो किन किन टाइप्स के होते हैं, उनको आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोबारा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।